महाकुंभ न केवल धार्मिक मेला है बल्कि करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक भी है। हमारे साथ त्रिवेणी गंगा संगम तट पर स्नान करके लौटे हैं राजीव बाबू। यहीं टेनवी कॉलेज में केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री विषय के, और धार्मिक रूप से अपनी बातों को लेकर के जाने जाते हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश में भी जो घटनाएं घटी थी हिंदुओं के खिलाफ जो हो रही थी, उसमें भी इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग भी किया था कि उसके साथ जस्टिस होनी चाहिए। महाकुंभ कहते हैं कि 40 वर्ष के बाद फिर से लगा है। हालांकि बातचीत के क्रम में आपने कहा कि 12 साल में ये लगता रहा है। आप तो लौटे हैं स्नान करके, तो पहले ये बताइए कि वहाँ जब आप गए स्नान करने के लिए तो क्या क्या चीज़ें देखें, कैसी चीज़ें देखें और मन में यहाँ से क्या लेकर के गए थे? इस बार जो महाकुंभ प्रारंभ होने वाला था 13 जनवरी को, पौष पूर्णिमा को यह शुभारंभ इसका होना था। और मैंने अक्टूबर माह में ही अपनी धर्मपत्नी और हमारी धर्मपत्नी की बड़ी बहन है, ये 3 टिकट हमने करवा लिया था कि 13 जनवरी को जाएंगे। और 14 को हमारी छुट्टी भी थी और मकर संक्रांति का स्नान होता है, तो ये स्नान के भाव से हम वहाँ गए थे। लेकिन मेरे मन में था कि मैं संगम नोज पर ही नहाऊंगा। और हम लोग कई बैरियर को पार करते हुए थोड़ा कष्ट भी हुआ चलने में, लेकिन हम धैर्य किए हुए थे कि वहीं जाएंगे। तो हम वहीं पर गए और जब हम कुछ दूर पर पहुंचे, 1.5 किलोमीटर पहले, तो हमने देखा कि 8 साढ़े 8 बजे के पास जूना पीठाधीश्वर जी का, अवधेशानंद गिरी जी का वो अखाड़ा का जो है प्रदर्शन शोभा यात्रा निकल रही थी। तो वो शोभा यात्रा जब हमने देखा तो लगा कि जो हम टेलीविज़न के माध्यम से कुंभ का जो चित्रण देखते हैं, मुझे लगा कि वो सफल हो गया। मुझे ऐसी उम्मीद कल्पना नहीं थी कि मैं उस राजसी स्नान का दर्शन, अमृत स्नान का दर्शन जो हमारे नागा सन्यासियों के द्वारा विभिन्न अखाड़ा के द्वारा होता है उसका कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुझे वो लगा तो मेरा लगा कि मेरा रोम रोम जो है वो अभिभूत हो गया। इससे पहले आप टीवी पर देखते थे? इससे पहले हम टीवी पर देखते थे और वह दृश्य मेरे सामने था। फिर मेरे मन में आया कि कुछ साधु सन्यासी नागा जो है वो वहाँ कम संख्या में थे, ज़्यादातर भक्त थे जो सामान्य वेशभूषा में थे। मेरे मन में आया कि ये तो 10, 11, 12 हजार, 15 हजार की संख्या में नागा साधु आते हैं और वो पहला स्नान करते हैं। तो थोड़े से बगल के रास्ते से जब मैं गुजरा और पत्नी को भी कहा कि भाई चलो जल्दी से आगे चलते हैं, और जब हम लोग आगे गए तो हमने वहाँ वह विहंगम दृश्य देखा जिसकी कल्पना ही आप कर सकते हैं। और बिना आंख से देखे आप किसी भी चित्र से, तस्वीर से, फोटो से, टीवी से उसको समझना संभव नहीं है। जिन दर्शकों को बताइए उस चित्र का वर्णन कीजिए। उस चित्र का जो वर्णन था कि सामने से, मेरे आंखों के सामने से सैकड़ों की संख्या में नागा साधु अपने देह पर भस्म का लेप किए हुए, काजल लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथों में कुछ उनके जो अपने पारंपरिक त्रिशूल वगैरह रहते हैं, तलवार रहते हैं कुछ प्रदर्शन के लिए, और उनके चेहरे पर जो हंसी थी वह बाल सुलभ हंसी थी। जैसे किसी बच्चे को देख करके यदि वो नग्न अवस्था में भी रहता है तो हमारे मन में कोई भी भाव नहीं आता है, गलत विचार नहीं आते हैं। उन नागा साधु सन्यासियों, उनके त्याग, उनकी विरक्ति को देख करके ऐसा ही लग रहा था जैसे वो चेहरे से वो सब बाल सुलभ हैं और वो सबको आशीर्वाद देते हुए, अपने गले में जो फूल था उसको फेंकते हुए वो चल रहे थे। हम तो भूल ही गए कि कुछ फोटो भी लिया जाए और ये लिया जाए। मैं हाथ जोड़ करके बगल में खड़े होकर के अपनी पत्नी के साथ उनके दर्शन में ही लग गया। और मेरी काफ़ी दूर तक मैं चला भी, और एक बार तो इच्छा हुई कि इनके साथ ही जाकर के आगे स्नान करूं। अच्छा प्रोफेसर साहब, चूंकि भारी संख्या में वहाँ साधु संत और तमाम लोग पहुँचते हैं, कहते हैं अभी करोड़ों की संख्या पहुँच गए वहाँ पर, तो इस महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व क्या है? इसका क्या, किस तरह का फायदा लोगों को पहुँचता है? स्नान का महत्व यह है कि जब 800 ईस्वी में शंकराचार्य जो थे, जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर बड़ी संकट आई थी और ज्यादातर लोग जो है बौद्ध हो रहे थे, वो धर्म को छोड़ करके दूसरे तरफ प्रवृत्त हो रहे थे, बौद्ध धर्म के तरफ प्रवृत्त हो रहे थे, तो शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति धर्म, हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्जागरण के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। 4 जगह पे उन्होंने धाम बनाए, 4 तीर्थ बनाए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, और उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की। ऐसे 13 अखाड़े हैं जो हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बनाए गए। उस समय बनाए गए थे। ये शंकराचार्य जी के द्वारा 8वीं सदी में हुआ था। नागा जो लोग बनते हैं
उनके बारे में वहाँ मुझे पता चला और भी इससे कि जब आप वस्त्र जैसे शरीर का है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 5000 वर्ष से हम वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे शील लज्जा का को ढकता है, लेकिन वो उस वस्त्र का भी त्याग करके उसी मूल रूप में आ जाते हैं कि जैसे हम इस संसार में आए हैं अब फिर हम वैसे ही जिएंगे, तो हम क्यों मारामारी करें। और यह एक और चीज प्रोफेसर साहब जानना चाहेंगे, कहते हैं कि चार जगहों में लगने वाले महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज को बताया गया है, ऐसा क्यों? प्रयागराज जो है ना, ये तीर्थों का राजा है। यहाँ पर कई तरह के यज्ञ हुए हैं। स्वयं भगवान श्री राम भी जब यहाँ पर आए हैं वापस श्रीलंका विजय के पश्चात, तो वो वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया है, सीता माता के साथ यज्ञ किया है। हनुमान जी जब वहाँ उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेकर के जाते हैं, तो रास्ते में जो पल भर के लिए विश्राम करते हैं वो भी प्रयागराज में करते हैं, वहाँ लेटे हनुमान जी की मूर्ति है। तो इस कारण प्रयाग का बहुत ये है। और जो हमारी संस्कृति है जिसमें नदियों का इतना महत्व है, तो वहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो अभी विलुप्त है लेकिन उसके प्रमाण हैं, अब मिल गए, इसलिए प्रयाग का बहुत महत्व है। और हम इस कहते भी हैं कि हम तो इस गंगा यमुनी संस्कृति के वाहक लोग हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन के लोग जैसे ही लोग नहाना पूरा करते थे, उनको कहते थे कि अब आप प्रस्थान करें, अपने गंतव्य को जाएं, और उनको रास्ते से चलाते हुए वो बाहर की तरफ करते थे। बाहर बड़े बड़े भंडारे लगे हुए थे जो मुफ्त में खाना खिला रहे थे, लोगों के बैठने का इंतजाम भी था। हाँ, गाड़ियाँ अभी थोड़ी कम चलती हैं केवल शाही स्नान के दिन, और यदि वो गाड़ियाँ चलेगी तो फिर सड़क ही भर जाएंगे। आप कल्पना करिए कि एक अनुमान के मुताबिक 14 तारीख को, जिस दिन मैंने भी स्नान किया, उस दिन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान किए। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी 2.5 करोड़ की है, और इतने लोग एक जगह पे जाके स्नान करके अच्छे से वापस आ रहे थे। कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं है, कहीं भीड़ नहीं है। जो खोए पाए लोग थे उनका अनाउंसमेंट अच्छे से हो रहा था, लोग आनंद में। मैंने वहाँ से 3 किताबें भी खरीदी है। एक ये है श्री ज्ञानेश्वरी, गीता प्रेस की है, और एक मेरी पत्नी ने वहाँ से श्री भक्तमाल, ये पुस्तक खरीदी है। और मैंने भी सभी गीता प्रेस की पुस्तकें हैं। और एक ये योग वशिष्ठ है कि भगवान राम जो है वो कैसे ये अपने वशिष्ठ जी के यहाँ जो रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनमें जो उनके प्रश्न हैं उसका सब इसमें है। तो ये मैं अब अगले वर्ष में अध्ययन करूंगा। और श्री ज्ञानेश्वरी जो है ये संत गीता की विवेचना है, जो महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत हैं श्री ज्ञानेश्वर, उनके द्वारा गीता की विवेचना की गई है। तो इसका भी मैं बहुत नाम सुना था। किताबें तो पढ़ने योग्य है जी, बिल्कुल, तो समय निकाल करके पढ़ेंगे और फिर हम लोग इस पर कभी आगे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राजीव सिंह थे जो कुंभ की यात्रा और शाही स्नान के अनुभव को ताज़ा किया। जानकारी के लिए बताते चले कि 13 जनवरी से शुरू हुआ है महाकुंभ का मेला, और ये 26 फरवरी तक निरंतर चलता रहेगा। उसी दिन समाप्त हो जाएगा, यानी कि 40 दिनों तक। भागलपुर से अगर यात्रा करेंगे तो कई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, सीधे आपको प्रयागराज लेकर जाएगी और वहाँ से आप शाही स्नान कर सकते हैं। फिलहाल बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको साझा कीजिएगा। आप उसी तरह से हमारे YouTube को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं, वहाँ आपको आसान लगता हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फेसबुक के पन्ने पर इस खबर को साझा भी कीजिएगा। शुक्रिया।